Hello everyone, welcome back to Digital Marketing Course Tutorial. My name is Anchal and here I show you how to create a website using WordPress. So in the last video, we discussed about the fundamentals of website. Website क्या होती है, कितने types की होती है, what is domain, what is hosting, what is the difference between the two. So we talked about the basics of a website in the last video. In today's video, we would be seeing the practical on how to create a website using WordPress. Before starting with the practical, I would first like to introduce two certain important terms related to website. So कल के videos में हमने already देखा था कि domain क्या होता है, which is like a web address of your website. Whenever somebody wants to visit your site, they need to use the web address. Example, amazon.com. Similarly, hosting is the place where all the files and data related to your website are stored. होस्टिंग प्रोवाइडर्स लाइक होस्टिंगर, बिग रॉक, ये सब वो प्रोवाइडर्स हैं जो वो हमें स्पेस प्रोवाइड कराते हैं इन देयर सर्वर वेयर वी कैन स्टोर द फाइल्स एंड डेटा रिलेटेड टू आवर वेबसाइट. हमें उसके लिए एक मंथली या ईयरली चार्जेस देना पड़ता है टू बाय द डोमेन एंड द होस्टिंग. ये दो चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी. इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें पहले समझने की जरूरत है बिफोर वी प्रोसीड. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म हियर इज कॉल्ड सब डोमेन. अब सबसे पहले समझते हैं सब डोमेन क्या होता है. डू यू सी दिस वेबसाइट? It says sap.com. The word sap.com is the main domain. तो ये उनका मेन वेबसाइट है जो डायरेक्टली स्टार्ट होता है www.sap.com. अभी सेकंड वेबसाइट देखिए, that says community.sap.com और एक थर्ड support.sap.com. तीनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, the first one is the main domain which is called as the domain. The second and third that you see here, community and support, which has .sap.com suffix after it, आर द सब डोमेन्स. अब है तो ये SAP का ही एक पार्ट, लेकिन उससे डिफरेंट काम कर रहा है. मेन वेबसाइट से डिफरेंट पर्पस है इसका. सो व्हेन अ वेबसाइट वांट्स टू क्रिएट अ सेपरेट प्लेटफॉर्म फॉर अ डिफरेंट पर्पस रिलेटेड टू द सेम वेबसाइट, दे कैन क्रिएट अ सब डोमेन. जनरली जिन होस्टिंग प्रोवाइडर से आपने अपना होस्टिंग या डोमेन खरीदा है, वो एक या दो सब डोमेन्स का फ्री ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं. मतलब अगर आपके पास एक डोमेन है, यू आर एलिजिबल टू क्रिएट एटलीस्ट 1 और अप टू 3 सब डोमेन्स एज वेल. कुछ होस्टिंग प्रोवाइडर्स अनलिमिटेड सब डोमेन की भी फैसिलिटी देते हैं. मतलब आपका स्पेस तो उतना ही रहेगा. ऐसे समझ लीजिए कि आपका एक प्लॉट है. इट इज लाइक क्रिएटिंग मल्टीपल लेवल्स और द फ्लोर्स ऑन द सेम प्रॉपर्टी, सेम प्लॉट. नेक्स्ट टर्म इज DNS. DNS वैसे ही काम करता है जैसे एक फोन बुक या फोन डायरेक्टरी काम करती है. जैसे कि हर वेबसाइट का एक IP एड्रेस होता है, मतलब एक कोड नंबर होता है जो जनरली लोग याद नहीं रख पाते, इसीलिए हम एक डोमेन नेम बुक करते हैं. किसी भी वेबसाइट का आपको IP एड्रेस देखना हो तो आप सिंपली गूगल में जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे sap.com का IP एड्रेस पता करना हो, एंड हियर इट इज, आई हैव सर्च फॉर sap.com एंड इट इज द एड्रेस. सिंस रिमेंबरिंग द IP एड्रेस इज डिफिकल्ट, दैट इज वाई डोमेन नेम हेल्प्स अ यूजर टू रिमेंबर द वेबसाइट. तो डोमेन नेम सर्वर का काम होता है IP एड्रेस और डोमेन नेम जो आपने बाय किया है उसको आपस में कनेक्ट करना, ताकि जब कोई गूगल में sap.com या amazon.com टाइप करे तो वो एग्जैक्ट IP एड्रेस लोड हो जाए. जब आप अपना डोमेन और होस्टिंग सेम प्रोवाइडर से खरीदते हैं तो ये ऑटोमेटिकली लिंक्ड होता है. DNS ऑलरेडी लिंक्ड है. लेकिन अगर आपने डोमेन किसी दूसरे प्रोवाइडर से खरीदा है और होस्टिंग आपकी किसी और की है, तो फिर हमें DNS को लिंक करना पड़ता है. दिस इज अ बिट टेक्निकल प्रोसेस. अगर आप एक ही जगह से दोनों खरीद रहे हैं तो आपको इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट टर्म आती है SSL एंड HTTPS. देखिए, HTTPS आपने देखा होगा, प्रीफिक्स होता है हर वेबसाइट के आगे. अगर किसी वेबसाइट के आगे HTTPS नहीं है तो उसे अनसिक्योर कहा जाता है. लगभग सभी सर्च इंजन HTTP वर्जन की वेबसाइट्स को डिस्करेज करते हैं क्योंकि इनसे खतरा होता है यूजर के डेटा थ्रीट का, मनी स्टीलिंग का. इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि आपकी वेबसाइट SSL सर्टिफिकेट के साथ हो, दैट इज इसके पास HTTPS हो. अगर आपने अपनी वेबसाइट एक ऑथोराइज्ड, एक रिकॉग्नाइज्ड होस्टिंग प्रोवाइडर से खरीदी है, in that case automatically आपकी वेबसाइट HTTPS enable होगी ही. Now let us understand about another term that is TLD. Do you see here? Amazon has amazon.com, amazon.kin and some other country specific websites as well. ये जो लास्ट में आप सफिक्स देखते हैं .in या फिर .com, this is basically called as TLD, that is top level domain. That represents कि आपकी वेबसाइट किस टाइप की है. देखिए, TLD मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं. सबसे पहला होता है जेनरिक, जैसे कि .com, .org, .net, .info, जो कि जेनरिक हैं. ज्यादातर लोग .com को प्रेफर करना चाहते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है और सभी लोग इसको अच्छे से पहचानते हैं और ट्रस्ट करते हैं.
सेकेंड टाइप की होती है कंट्री स्पेसिफिक, जैसे कि अगर आप इंडिया में हैं तो आप अपनी वेबसाइट को .in पे बुक कर सकते हैं, अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में है तो .au यूज कर सकता है। रैंकिंग में .com हो या .in हो कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, इट इज जस्ट इट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल टू द सर्च इंजन्स इफ यू आर यूजिंग अ कंट्री स्पेसिफिक TLDs that this website is particularly वर्किंग फॉर दिस कंट्री। तो अगर मैंने .in यूज करा है तो गूगल को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा कि मेरी वेबसाइट स्पेसिफिकली इंडियन ऑडियंस के लिए है। हालांकि रैंकिंग आपके अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि आपने कैसा कंटेंट बनाया है, किस तरह की आपने SEO की है, कैसी आपकी रेपुटेशन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। थर्ड टाइप की होती है स्पेशलिटी टाइप। सो इफ यू वांट टू हैव वन TLD specifically as per the product or services you are offering, you can use some special type of TLDs as well. सबसे ज्यादा पॉपुलर होती हैं .com या फिर कंट्री स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इन इंडिया सो आई मे बी यूजिंग .in। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, .com वेबसाइट्स आर जनरली कॉस्टलियर देन .in। सो इन केस इफ यू आर नॉट गेटिंग अ .com, you can try with your country specific as well because that gets cheaper as well. We have various types of platforms to build our website. इसमें सबसे पॉपुलर है वर्डप्रेस। द रीजन इज इट इज मोस्ट यूजर फ्रेंडली, नो टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड, नो कोडिंग रिक्वायर्ड एंड कैन बी इजीली सेटअप विद रेडीमेड थीम्स, टेम्पलेट्स, प्लगइन्स एटसेट्रा। इसको हम CMS टाइप की वेबसाइट्स भी कहते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कुछ और भी वेबसाइट्स हैं जैसे कि जूमला, ड्रूपल, ये सब भी वेबसाइट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी ज्यादा है। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स कोडिंग जानते हैं या आपको उस तरह का इंटरेस्ट है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट्स बनानी है, सो इन दैट केस यू कैन गो विद इट। However, more than 40% of the websites are still built on WordPress because they are very easy to use, good in ranking, and anybody can set up without any technical knowledge. So, एक वेबसाइट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? डोमेन नेम, ऑब्वियसली हमने खरीदा है, a hosting that we have also bought. At the third place, you should be ready with your content and images with which you can build your website on WordPress. So let's log into Hostinger that I have used to show you the practical on how to set up a website. सबसे पहले हम अपने hosting अकाउंट में लॉग इन करेंगे। So I have used here hostinger.com. यहाँ पर हमने hostinger.com पर हम आ गए हैं और I have to log in over here. Once you log in into Hostinger, you will see this type of dashboard. इसको हम कहते हैं hpanel.hostinger.com। आप इसको डायरेक्टली भी गूगल में टाइप करके वंस यू लॉग इन आप इस डैशबोर्ड पर पहुंच सकते हैं। अब वेबसाइट सेटअप करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट को अपने होस्टिंग में ऐड करना है। ऑब्वियसली हमने इसी से खरीदा है, लेकिन वर्डप्रेस इंस्टॉल फर्स्ट टाइम करने के लिए हमें उसे ऐड करना पड़ता है। सो यू कैन डायरेक्टली गो टू द वेबसाइट सेक्शन हियर एंड यू कैन ऐड द वेबसाइट दैट यू वांट टू बिल्ड। यहाँ पर आपको अपना मेन डोमेन टाइप करना है। सपोज आपने डोमेन खरीदा है abc.com, जस्ट टाइप abc.com, इट विल ऑटोमेटिकली पॉप अप इन द लिस्ट। So for this demo, I'll use a subdomain that I'm creating for this main website and I will go next. आप यहाँ पर अपना पासवर्ड चूज कर सकते हैं। So I'm selecting one. अब आपके पास दो ऑप्शन है, either you can create it with AI, but we are not going to do this like this. We will be using an AI build-up website in our next video, but here we are building it from scratch so that I can show you the dashboard of WordPress as well. So I'll select this, build from scratch. It will take a few moments and then you will be on the dashboard of your WordPress website. As you can see, the WordPress dashboard has loaded. That setup is complete automatically. Now we will see the basic parts of this WordPress dashboard. So on the left side, you will see the options like dashboard, post. Now this post is where we can create our blog articles. किसी भी वेबसाइट में आपने देखा होगा बहुत सारे blog articles होते हैं, तो उसको create करने के लिए इस पॉइंट का यूज किया जाता है। Under media, there is a library where all the images or the PDFs that you want to use on your website or show to public can be uploaded over here. Under pages, you can create all the pages of your site, for example, home, service, contact, etc. This is the comment section when people comment on your blog, so all the comments appear over here. Under appearance, we will be starting with choosing a theme to build our website. Plugins are like additional support tools to set up our website without any coding. We will use it when we will be building our website. Users are the people who can access to this WordPress dashboard. And there are some more tools. So we will be talking about the first thing, the very first thing that you need to do to set up your website is to select a theme. Now I'll go to the appearance section and come to themes. Themes are the ready-made look and design of your website.
हमें जीरो से स्टार्ट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है. वी कैन डायरेक्टली चूज अ थीम. देर आर वेरी सो मेनी फ्री थीम्स अवेलेबल. वी कैन चूज एनी ऑफ दोज एंड देन वी कैन स्टार्ट बिल्डिंग अवर वेबसाइट ओवर देयर. अब काफ़ी सारी थीम्स हैं जो अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड करती हैं. फॉर एग्जाम्पल एलिमेंटर की अपनी थीम है, एस्ट्रा है, WP Ocean. There are a lot of things available. So here we are going to use Estra, which is light, mobile friendly and easy to load as well. और उसमें कस्टमाइजेशन काफ़ी अच्छा है, आप बहुत ईजीली उसे कस्टमाइज कर सकते हैं. तो आई विल बी यूजिंग दैट थीम. तो कैसे आप थीम को लोड करना है आपको, नई थीम को? यू जस्ट क्लिक ऑन दिस एड थीम ऑप्शन and here search a theme called Estra. Now see this? You need to simply click on install and activate. Now the theme is installed. What next we we need to do? We are not going to build our website from the scratch. For that purpose, we are going to install their starter templates so that we can select a template for our website and we can build our website easily. How to do that? Just click on this button, start building now. And let's click on let's get started. So some basic details it will ask. So I'm just skipping over here. अब यहाँ पर दो ऑप्शंस आपके पास आते हैं, AI स्टार्टर टेम्पलेट्स एंड क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स. AI से आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली AI के थ्रू बिल्ड हो जाएगी. दे विल बी आस्किंग यू अ फ्यू क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ योर साइट, व्हाट एग्जैक्टली डू यू ऑफर, आपका मेन गोल क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन वो आपसे लेगा और आपकी वेबसाइट AI से बिल्ड कर देगा. राइट नाउ आई वुड नॉट चूज दिस ऑप्शन क्योंकि उससे आप सारा इंटरफेस स्किप करके सीधा अपनी वेबसाइट को देखेंगे और ऐसी वेबसाइट को बाद में एडिट करके कस्टमाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. सो व्हाट वी विल बी यूजिंग क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट सो दैट लेटर ऑन एज वेल व्हेन वी वांट टू एडिट अवर साइट और उसमें कुछ चेंजेस करने हो, कुछ ऐड करना, कुछ डिलीट करना हो, वो हम इजीली कर सकें लॉन्ग टर्म बेसिस पे. सो विल चूज बिल्ड विथ टेम्पलेट. अब यहाँ पर हमें बहुत सारी टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं. आपको फ्री वाली को चूज करना है. इफ यू डोंट वांट टू पे एनी मनी फॉर द थीम इटसेल्फ, फ्री में भी बहुत अच्छे डिजाइन्स अवेलेबल हैं. यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ दोस. अब डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है. देखिए हर बिजनेस, हर पर्पस से यहाँ पर अलग अलग थीम्स अवेलेबल हैं. जो पेड हैं वहां पर ऑलरेडी प्रीमियम मेंशन है, सो यू हैव टू सेलेक्ट केयरफुली. एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू सेलेक्ट इट फॉर डिजिटल मार्केटिंग. I'll select digital marketing and lot of themes available over here. Let's select this one, digital agency, because that suit my purpose. जो भी आपका पर्पस है आप अलग अलग रीजन से यहाँ पर अलग अलग थीम्स को देख सकते हैं. So suppose if I select this, यहाँ आपको कुछ अपनी फाइल्स लोड करनी है. ये हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी हम सिर्फ टेम्पलेट का यूज करेंगे. बाद में हम कस्टमाइजेशन सेक्शन में जाके अपने लोगोज, अपनी स्पेसिफिक वेबसाइट का नाम, ये सब हम सेपरेटली करेंगे. अभी के लिए हम इसे एज इट इज कंटिन्यू करेंगे ताकि हमारी वेबसाइट जल्दी से रेडी हो जाए. सेल्फ क्लिक कंटिन्यू. अब यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं जो अवेलेबल हैं. जो चीजें हैं एज इट इज हम उन्हें रखेंगे और हम इसे एज इट इज कंटिन्यू करेंगे. एंड वंस यू प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स, क्लिक ऑन सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट. So you can see that our website is already built. Guys, I need to tell you that this may take 4 to 5 minutes of time to completely set up this process through templates. So have patience. So now we can visit our website. So click on view your website and your website is ready. You can see that all the settings from the template has been already fetched up to your site, and this is it looks. This is the main page. This is the about page. It is a completely ready website. However, you need to make sure that you would be editing this website as per your content. So we have just seen the website that is being built up. So anybody who will visit your website from their browser, this particular website will be loaded. Example, I'll show you this. So I copy the main URL. So this website, you can see it is published and publicly accessible. Now coming to the main important point, that how to edit this website, because this is just a template. All the content that it has fetched is from the template. Obviously, you have to design your website for your own content. So for that purpose, you need to go to the dashboard of WordPress and you have to edit the website step by step, page by page, using certain plugins and features that are there in WordPress so that we can make our custom websites as per exactly our product and services. So let's go to the dashboard. So here you can click and go to the dashboard of your WordPress. If you go to the pages section and click on all pages, you will see the pages are already added. The one that people can access, that you can also access from the template, are already added over here.
Now what we need to do, we have to edit them. We may need to delete some of them if we do not need it. So that we will be doing in the next video. So in this video, we will be ending up over here. In the next video, we will see how to customize our website as per our product and services, our needs, our goal. Thanks for watching this video. Have a good day.